हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख रहे थे। दोस्तों, आप लोग को बता दूं, ये क्लास उन सब लोगों के लिए है जो इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर है। मतलब जो इंग्लिश लाइन को नहीं समझ पाते हैं, किताब को बढ़िया तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, उनका सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, मतलब उच्चारण नहीं कर पाते हैं, और जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं कि इंग्लिश में मैं अच्छी हो जाऊं, तो वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर टेंस, अलग अलग टाइप के सेंटेंस जो इंग्लिश पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, सीखने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सब अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको देता हूँ। यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए और इंग्लिश को सीखने का सही तरीका जानिए। ठीक है, आज मैं आप लोग सामने एक नए पैसेज के साथ आया हूँ और इस पैसेज को हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए, ये एक पैसेज दिया गया है जो इंग्लिश में है। ठीक है, और इस इंग्लिश पैसेज को हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द गंगा, द गंगा इज अ हॉली रिवर फॉर द हिंदूज। द गंगा, देखिए गंगा एक नाउन है, गंगा एक नाउन है, इसलिए इस नाउन के पहले क्या लगेगा? द लगता है। गंगा के पहले क्या लगता है? द लगता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिवर है। तो द गंगा मतलब नदी, गंगा नदी। इज मतलब है, अ मतलब एक, हॉली मतलब होता है पवित्र। हॉली मतलब क्या होता है? पवित्र। रिवर मतलब नदी। मतलब यहाँ क्या कहेंगे? गंगा है क्या? एक पवित्र रिवर है, नदी है। गंगा एक पवित्र नदी है। ठीक है, हॉली मतलब समझ गए आप लोग? पवित्र। रिवर मतलब नदी। फॉर, फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब के लिए। किसके? द हिंदूज। द हिंदूज मतलब हिंदू लोगों के लिए, हिंदू लोगों के लिए या हिंदुओं के लिए। ठीक है, तो मतलब क्या समझे पूरा आप? द गंगा, गंगा है, गंगा इज मतलब है एक पवित्र, हॉली मतलब पवित्र, रिवर मीन्स नदी, फॉर द हिंदूज हिंदुओं के लिए। गंगा एक पवित्र नदी है हिंदुओं के लिए। ठीक है, अब देखिए, फॉर द नॉर्थ, फॉर द नॉर्थ इंडियंस। नॉर्थ इंडियंस मतलब होता उत्तर पूर्वी भारतीयों। ठीक है, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए? द नॉर्थ इंडियंस, उत्तर भारतीयों के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए। मतलब फॉर मतलब के लिए, द नॉर्थ इंडियंस मतलब उत्तर के भारतीयों के लिए, जो हम लोग जैसे इंडिया है उसके नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड में, चूंकि जानते हैं गंगा कहाँ से निकलती है। ठीक है, और ये भारत के उत्तर भाग में है, उत्तराखंड से होकर के उत्तर प्रदेश, और फिर बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल, ओके, फिर बांग्लादेश। तो ये उत्तर भारत में ही बहती है, इसलिए कहा गया है फॉर द इंडियंस, उत्तर भारतीयों के लिए। सी, सी मतलब यह, गंगा को हम माँ के रूप में मानते हैं, इसलिए उनके लिए प्रोनाउन क्या होता है? सी। सी इज, इस मतलब है अ सोर्स, एक स्रोत है, ऑफ लाइफ, जीवन का। मतलब क्या? वह एक स्रोत है जीवन का, यानी एक जीवनदायिनी है ये। ओके, यानी उत्तर भारतीयों के लिए सी इज अ, सी इज मतलब यह है अ सोर्स ऑफ लाइफ, जीवनदायिनी है, मतलब ये जीवनदायिनी नदी है,
उत्तर के भारतीयों के लिए। ठीक है। द हिंदूज कॉल द गंगा माँ गंगा। द हिंदूज मतलब क्या है? हिंदू लोग। कॉल मतलब बुलाते हैं। अब ये देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कॉल लगा है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है क्योंकि इसके पहले कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है। द ये देखिए, कॉल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल है, और क्योंकि द हिंदूज भी प्लूरल है, जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल हो गया। ठीक है, इसलिए आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा। तो द हिंदूज मतलब हिंदू लोग, कॉल पुकारते हैं या बुलाते हैं, द गंगा मतलब गंगा को क्या? माँ गंगा। माँ गंगा बुलाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, एवरी हिंदू मतलब प्रत्येक हिंदू, एक एक लोग की बात हो रही है तो सिंगुलर हो जाएगा। एवरी, ईच, ये सब सिंगुलर के लिए होता है। तो एवरी हिंदू मतलब प्रत्येक हिंदू, अब ये सिंगुलर हो गया तो इज लगेगा ना। प्रत्येक हिंदू इज प्लीज्ड। प्लीज्ड मतलब होता है प्रसन्न होना। ठीक है, तो प्रसन्न होता है। एवरी हिंदू मतलब प्रत्येक हिंदू, इज मतलब हो है क्या? प्रसन्न। प्लीज्ड मतलब होता है प्रसन्न होना। एट द बैंक ऑफ द रिवर, क्यों? गंगा के तट पर। एट द मतलब पार होता है। द बैंक ऑफ मतलब तट होता है। द बैंक ऑफ, द बैंक मतलब तट, किनारा। ऑफ द कहाँ के? हॉली गंगा, यानी हॉली मतलब पवित्र गंगा के। ऑफ मतलब काकी के होता है। यानी एवरी हिंदू, मैं बता देता हूँ, एवरी हिंदू प्रत्येक हिंदू, इज मतलब होता है क्या? प्लीज्ड प्रसन्न होता है। एट द, एट मतलब पर, बैंक मतलब तट पर, बैंक मतलब होता है किनारों पर, किसके? ऑफ द होली गंगा। ऑफ मतलब का की के होता है, द होली मतलब पवित्र, यानी पवित्र गंगा के तट पर। प्रत्येक हिंदू क्या होता? प्रसन्न होता है पवित्र गंगा नदी के तट पर, यानी जब वो जाता है वहां पर तो बहुत ही वो खुश होता है। ठीक है, अब देखिए फेयर्स। फेयर्स मतलब क्या होता है? मेले। मेले जो होते हैं, आर आल्सो, आर आल्सो, आल्सो मतलब भी, हेल्ड मतलब होते हैं लगाया जाना, लगना, हियर मतलब यहाँ, यानी फेयर्स ये पैसिव में है क्योंकि मेले लगाए जाते हैं, खुद लगते तो है नहीं मेले, दूसरे तो लगाए जाते हैं। तो फेयर्स आर आल्सो हेल्ड हियर, यानी मेले आर आल्सो लगाए जाते हैं हियर यहाँ पर, यानी यहाँ आल्सो मतलब भी का अर्थ होता है। भी मतलब हेलमेट लगाया जाना, हियर यहाँ पर, यानी मेले यहाँ पर, मेले भी यहाँ पर लगते हैं, लगाए जाते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट देखिए, फिर मतलब मेला होता है, आल्सो मतलब भी कर देता, हेल्ड मतलब होता लगाना, हियर मतलब यहाँ। द होलीएस्ट फेयर। ठीक है, द होलीएस्ट, होली मतलब पवित्र होता है, होलीएस्ट मतलब होता है सबसे पवित्र। ये एड्स कम कंपैरिजन ऑफ डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री है। होली का होलियर, होलीएस्ट सबसे पवित्र, यानी द होलीएस्ट फेयर, यानी फेयर मतलब त्योहार, जो सबसे पवित्र त्योहार है द कुंभ है। क्या है? कुंभ। इज हेल्ड लगता है, यानी कुंभ लगता है, आफ्टर, आफ्टर के बाद, एवरी 12 ईयर्स, यानी प्रत्येक 12 साल के बाद, प्रत्येक 12 साल के बाद, एट अलाहाबाद, अलाहाबाद, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में लगता है, एंड हरिद्वार, और हरिद्वार में लगता है, इन विच जिसमें, पीपल लोग, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग देशों, डिफरेंट मतलब अलग अलग, कंट्रीज मतलब देश से, कम आते हैं, टू टेक पार्ट भाग लेने, मतलब अलग अलग कंट्री से, देशों से भी लोग आते हैं, अलग अलग जगहों से भी आते हैं, भारत के लगभग हर जगह से लोग आते हैं इस क्या, इस 12 साल बाद लगने वाले कुंभ के मेले में।
कि भाई ये कहाँ लगता है, ये इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है, और हरिद्वार, हरिद्वार में लगता है। आ रही बात समझ में आप लोग को? क्यों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। द हॉलीएस्ट फेवर, सबसे पवित्र मेला, द कुंभ, कुंभ क्या है, इज हेल्ड, इज हेल्ड में से होता है लगता है, आफ्टर के बाद, कितने, एवरी 12, प्रत्येक 12 साल, ईयर्स साल, प्रत्येक 12 साल बाद, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, एंड हरिद्वार में, और हरिद्वार में, इन विच जिसमें, पीपल लोग, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, डिफरेंट कंट्री, अलग, डिफरेंट मतलब अलग अलग, कंट्रीज मतलब देश, अलग अलग देशों से कम आते हैं, टू टेक पार्ट, भाग लेने। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी अलग अलग देशों से लोग यहाँ आते हैं यहाँ भाग लेने। ओके, तो देखिए आपको फिर से बता दूं, द गंगा, गंगा इस मतलब है अ हॉली रिवर, एक पवित्र नदी है, फॉर द हिंदूज, हिंदुओं के लिए, फॉर द नॉर्थ इंडियंस, उत्तर के भारतीयों के लिए, सी इज, यह है अ सोर्स ऑफ लाइफ, जीवन दायनी नदी, मतलब जीवन का स्रोत है, क्योंकि यहाँ पर पता है अक्सर लोग यहाँ की खेती बाड़ी यहाँ के गंगा नदी पर डिपेंड है। ठीक है, द हिंदूज, हिंदू लोग, कॉल द गंगा, पुकारते हैं गंगा को माँ गंगा, माँ गंगा के नाम से। एवरी हिंदू, प्रत्येक हिंदू, इज प्लीज्ड, प्रसन्न होता है, एट द बैंक ऑफ द हॉली रिवर, यानी गंगा नदी के पवित्र तट पर। फेयर्स, मेले, आर आल्सो हेल्ड हियर, यहाँ पर भी लगाए जाते हैं, यहाँ पर मेले भी लगते हैं। द हॉलीएस्ट फेयर, जो सबसे पवित्र है, फेयर त्योहार है, द कुंभ है। इज हेल्ड, लगता है, कुंभ लगता है, आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, 12 साल, प्रत्येक 12 साल बाद, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, एंड हरिद्वार में। इन विच मतलब जिसमें, पीपल्स लोग, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों से कम आते हैं, टू टेक पार्ट, भाग लेने। ठीक है, यहाँ पर भाग लेने आते हैं। तो गाइज आप लोग के बात समझ में आ रहा होगा कि इसको सीखने के लिए आपको टेंस की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। आप अगर इंग्लिश को और डीपली सीखना चाहते हैं, बढ़िया सीखना चाहते हैं, तो आपको टेंस पे पकड़ और वर्ड मीनिंग पे पकड़ होना जरूरी है। सो गाइज आप लोग से मैं कहूँगा कि आप लोग टेंस पढ़िए, और मैं जो भी ट्रांसलेशन कराता हूँ उसको आप लोग समझने की कोशिश करिए, उसे खुद बनाने की भी कोशिश करिए। ओके, अब हम अगले पैसेज मिलेंगे जिसमें हम हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे पूरे ग्रामर के नियम के साथ। ओके, तो पूरे ग्रामर को सीखेंगे, कौन सा टेंस लगा है, क्या रूल लगा है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।